जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की बिल्कुल लास्ट वीडियो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। इसमें हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं जी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रहे हैं। और इसमें हम लोग सिर्फ इस वीडियो में तो जस्ट डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोगों ने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए क्वेश्चंस की। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फाइल बनाकर उसका लिंक शामिल कर दिया है। तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे मौजूद हैं, आप उनको नोट कर लें, डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से उसको तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें या लेसन से कर लें, बात ही सारे टॉपिक्स आप देखेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैं अंदर से भी आपको मार्किंग करवाऊंगा तो वही करवाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह सिलेबस खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों के ऊपर बहस हम बाद में करेंगे। फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग है, डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड यूजेस इन डेली लाइफ। ये 3 सेगमेंट्स के साथ पूछ रहे हैं आपसे सवाल। इसमें वो 2 नंबर आपको दे देगा कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, क्या आपने नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की जस्ट डेफिनेशन देनी, साथ में एग्जांपल दे दी, डायग्राम अगर नहीं भी बनाएंगे तो वो आपको 2 नंबर से कंसिडर कर लेगा। अब आप आएंगे बाकी के हिस्से में 6 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड यूजेस इन डेली लाइफ। देखिए जी, यूजर्स यानी कि आप उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बता दें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ केयर है यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फिर इसके अलावा जैसे एटीएम के साथ आप कह लें, फिर इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल मीडिया है। कंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत अहमियत है, सारी जो आपकी बुक में एक्सप्लेन है आपने वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट आता है इसकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि हम इसको जहां पर भी इंस्टॉल करेंगे ये हमें फेवर्स देगा। हार्डवेयर शेयर हो सकता है, हम लोग इसके जरिए से फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, हम इसके जरिए से जो है वो डिफरेंट अपने जैसे लेट्स से रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो, प्रिंटर शेयर हो रहा है, स्कैनर शेयर हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़कर तमाम डिवाइसेज आपस में मिलकर कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेती हैं। तो इंपॉर्टेंस का आर्टिकल अलग बनेगा और डेली लाइफ में यूजेस इसके अलग से बनेंगे, तो ये फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन ये एक पूरी शीट और उससे कुछ हिस्सा आगे भी आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए जी, आपने नेटवर्क आर्किटेक्चर बताना है, ये कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप ठीक है इसको तैयार करें, बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, ना पहला ही ना ये वाला। इसमें आगे जाके इंपॉर्टेंट जो आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट लिखें ये क्या लिखना है आपने। और ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन होती है, ये फर्स्ट बुक है आपकी इस बैच के साथ, ये आपका वो बैच है जिसने पहली दफा ये बुक पढ़ी है, तो प्लीज इसको हम हरगिज ये गेस के तौर पे यूज नहीं करेंगे। बस ये जस्ट एक सजेशंस होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि जी यहाँ से डाटा जो है लिया गया है तो उसके बेस पे फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर ये आ सकता है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होती है, नथिंग एल्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर की सारी डेफिनेशन बताएं, उसके कंपोनेंट्स बताएं 3, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तीनों को एक्सप्लेन कर दें। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के साथ साथ एग्जांपल्स दें, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे, कोई 2-3 को एक्सप्लेन भी कर दें, तो वो एक रीजनेबल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नंबर 3 पे, व्हाट इज द ओएसआई मॉडल, एक्सप्लेन इट्स लेयर्स एंड देयर फंक्शंस। ये तो बड़ा सिंपल सा जी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, आंसर तो इसका प्रॉपर आपने लिखना है। ओएसआई मॉडल बताएं, कोई हिस्ट्री नहीं, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। आप लोग जब पेपर में लिखेंगे तो आप अपनी बुक के मुताबिक लिखेंगे, आप टेक्स्ट बुक को छोड़े नहीं, आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक तैयारी करें। सिंपल वैसे मॉडल बताएं, उसकी डेफिनेशन बताएं, उसकी डेट बता दें मैक्सिमम कि कब उसको इन्वेंट किया गया, किसने किया, बस। इसके अलावा आप जैसे उसकी डेफिनेशन दें, लेयर्स बना दें, पहले एक दफा लेयर्स बना दें एंड देन बारी बारी उनको एक्सप्लेन कर दें। आपको जब बोर्ड में ये पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 याद रखिएगा, नोट कर लें अपने पास कि ये ऐसे नहीं है कि सारी की सारी लेयर्स दे देगा, वो साथ प्रॉपर मेंशन कर देगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, वो लेयर्स जब आपको कहेगा तो वो कह देगा कि जी एनी 3, ठीक है, एनी 2, तो उसका मतलब होगा कि कोई से भी 2 या 3 आप बता दें। कोशिश करें कि जरा आप सीक्वेंस में रहें, पहली 3 बता दें, आखिरी 3 बता दें, सेंटर में से कोई 3 बता दें, लेकिन वो साथ साथ वाली लेयर्स हो ताकि आप एक कंप्लीट थॉट बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है जी, एक कंप्लीट प्रोसेस आप कंप्लीट करके बता सको कि एक्चुअली ऐसे मैसेज यहां तक पहुंचा है। तो बाकी सारी लेयर्स पेपर में बहुत कम चांसेस होंगे, बाकी खैर यहाँ पे लॉन्ग वो है तो आप उसको सारे तैयार करें। और ये लेयर्स के साथ उसके फंक्शन उनके अंदर ही हैं, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, फंक्शन उसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। नंबर 4 पे, डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, सिंपल डेफिनेशन, और फिर जो जो टोपोलॉजीज वो कहेगा आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए अलग से टेबल बना लें तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर ही, जैसे कि लेट्स से मैंने पहले एक टोपोलॉजी एक्सप्लेन किया है, स्टार टोपोलॉजी, लेट्स से, तो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर जब मैंने सारा लिख दिया, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरा सारा काम उसके ऊपर हो गया। अब मैं एडवांटेज की हेडिंग दूंगा तो एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर डिसएडवांटेजेस की हेडिंग दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, 2-2 3-3 लाइंस के अंदर। तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टोपोलॉजी और सेम फॉर्मेट उसके लिए भी। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि ये सारी टोपोलॉजीज आ जाए, इस तरह ही होगा कि 2 या 3 टोपोलॉजीज बोर्ड में आती होती है,
नंबर 5 पे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्क्राइब लैन वैन एंड द इंटरनेट, यानी कि वही सारा टॉपिक उसने यहाँ पर कह दिया है। ये आ सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी एक्सप्लेन होगा ना जब आप पूरे का पूरा टॉपिक दोगे, तो ये सारा क्वेश्चन आपका आ सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बताएं, उसने नहीं पूछी लेकिन आप डेफिनेशन लिखें, डायग्राम बनाएं एक सिंपल से, उसके बाद आप टाइप्स पर चले जाएं, फिर आप बताएं कि लैन मैन वैन सारे आप बता दें बेशक, लेकिन एक्सप्लेन वो करें जो आपको पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द मेन नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं सबके नाम बता दें, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या करती हैं वो बताएं, इनके बेनिफिट्स बताएं, एंड देन बारी बारी उनको एक्सप्लेन कर दे। पेपर में ये भी सारी नहीं आएंगी, कोई 2 से 3 आपको पूछेगा, मेंशन कर देगा कि ये बस एक्सप्लेन कर दो। व्हाट आर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, एक्सप्लेन, उसने खुद ही बता दिया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, बस आप यही एक्सप्लेन कर दें। वैसे तो इसके अलावा हमारी बुक में जो है कोई खास इतना है भी नहीं, सिर्फ यही 4 प्रोटोकॉल्स है जो हमने करने हैं। इसमें से 2 एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, एक आपका नेटवर्क का है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। तो ठीक है, आप इनको तैयार करें अच्छे तरीके से, और आपको ये तकरीबन अगर क्वेश्चन आता तो सारा ही आएगा, और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रोटोकॉल सारे मिलकर आ सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादा चांस होगा कि ये शॉर्ट में आएगा। बाकी आप ठीक है जी, इसको तैयार करें, अच्छी बात है। एक्सप्लेन आईपी एड्रेसिंग, डिस्क्राइब आईपी वेरिएंट 4, आईपी वेरिएंट 6, द डिफॉल्ट गेटवे एंड सबनेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखना है जी, इसमें जो टर्म्स दी हुई आईपी वेरिएंट 4 बताएं, आईपी वेरिएंट 6 बताएं, फिर आपने उनकी मेमोरी कैसे काउंट करते हैं, कितने बिट्स का एड्रेस होता है, कितने टोटल वो आईपीज हमारे पास मौजूद हैं। आईपी वेरिएंट 6 की रीजन नहीं बताएं कि वो क्यों आया, बस आईपी वेरिएंट 6 को एक्सप्लेन कर दें। उनमें नेटवर्क पार्ट उसके या उसका साथ में जो है वो ग्लोबल प्रीफिक्स जो है आईपी वेरिएंट 6 का, होस्ट आईडी बताएं आईपी वेरिएंट 6 में, आईपी वेरिएंट 4 में होस्ट नंबर बताएं। इसी तरह से आपने गेटवे की सिंपल डेफिनेशन है, साथ में एग्जांपल दें, वो एड्रेस लिख कर दिखाएं। सबनेटिंग बताएं, सबनेटिंग में एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई आपकी बुक के अंदर, वो बनाएं, तब ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस तरह से आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी फिर भी जो आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आपको समझ ना आए, लॉन्ग देखें, आप फाइल ओपन करें, अगर आपको किसी चीज़ की अंदर कोई मसला आए तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।